परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, अर्चनीय, वंदनीय आचार्य सद्गुरु स्वामी टेवराम जी महाराज और उन महापुरुषों के ये पावन जन्म उत्सव के दिन, चालीसा का ये महोत्सव उनकी ही दरबार में हम सब बैठे हैं। और कहा जा रहा है कि मन श्रद्धा रखी, एक बार भी न कोई अगर सच्ची श्रद्धा सच्चे भाव से इस दर पर आ जाता है तो महापुरुषों की कहनी तो है ही है, परंतु उसके साथ ही साथ इतिहास भी इस बात की साखी भरता है। फकीरों की, दरवेशों की, संतों की जो बातें हैं वो न बहुत अलग होती हैं, निराली होती हैं। इतनी जल्दी समझ में नहीं आती हैं कि बैठे तो मौज में होते हैं, दिखाई ऐसा देता है कि इनके पास तो कुछ होगा ही नहीं, परंतु ऐसी मौज में बैठने के बाद भी सारे संसार को चलाने वाले होते हैं। ये जो सारा संसार चल रहा है, इस संसार का इतना बड़ा कार्य व्यवहार चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं उन महापुरुषों का ही संयोग कहा जाए, उन महापुरुषों का ही जो सच पर चलकर अपने जीवन को व्यापन कर रहे हैं, जो सच की कमाई नित्य प्रति कर रहे हैं, उसी के फलस्वरूप इस संसार की समस्त चर्याएं हो रही हैं। तो ऐसे संतों के दर पर, ऐसे महापुरुषों के दर पर एक अलौकिक दिव्य आभा होती है। तो भजन में लिखा गया कि मन श्रद्धा रखी हल अमरापुर दरबार। कितना सुंदर भाव है कवि का कि डींदई मेहर मणि टंडे जो धणी, स्वामी टेवराम अवतार। कि वो हमेशा हमको अपनी उस कृपा से नवाजते हैं, अपनी मेहर से नवाजते हैं। उनके देने में कभी भी कमी नहीं होती है। अब मन में शंका होगी कि जब उनके देने में कमी नहीं है तो फिर हमको तो मिल नहीं रहा है। तो महापुरुषों ने इस बात का भी जिक्र किया, इस बात का भी खुलासा किया कि देने में कमी नहीं है, परंतु हमारे लेने में कमी है, हमको लेना नहीं आ रहा है। महापुरुष तो दे रहे हैं, नित्य प्रति दे रहे हैं, पर हम अभी तक उस पात्रता को धारण नहीं कर सकते।
नहीं कर पाए हैं, तभी ही अभी तक भी रीते के रीते ही रह गए हैं, खाली के खाली ही रह गए हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। तो महापुरुषों के आभा मंडल में एक बार न यह जो जीव प्रवेश कर जाता है, तो फिर ये जो भी अलौकिक घटनाएं घटित होती है ना, वो होना स्टार्ट हो जाती है। यहां पर अगर मन का भाव सच्चा है तो जो चीज नहीं होने जैसी होती है ना, वो भी हो जाती है। कि किस्मत किस्मत ना करो, किस्मत में कछु ना है, खिदमत में किस्मत बसे, सोच देखो मन माहे। ये तो ऐसे द्वार हैं, ये तो ऐसी दहलीजें हैं जहां पर बिगड़े हुए नसीब भी बन जाते हैं। बस मन का भाव होना चाहिए। हमारे ना मन के भाव में बहुत कमी है। कमी है इसलिए ही नहीं मिल रहा है। वो दे नहीं रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, या इसको दे रहे हैं इसको नहीं दे रहे हैं ऐसी भी कोई बात नहीं है। जिसको मिल रहा है अर्थात उसने अपने उस पात्रता का अनुभव जीवन में कर लिया है, तभी मिल रहा है। और जिसको नहीं मिल रहा है, जो अभी तक अपने आप को ये अनुभव करता है कि नहीं मिला है कुछ भी, तो इसका एक ही अर्थ निकाल सकते हैं कि अभी तक अपने पात्रता के उस दहलीज को लांघा नहीं, मन में भाव नहीं रखा है, मन में श्रद्धा नहीं है, मन में प्रेम अभी तक उत्पन्न नहीं किया। और जब तक ये चीजें नहीं होती हैं तब तक तो बात बनने वाली नहीं है। सद्गुरु स्वामी टेवराम जी महाराज हमारे आचार्य श्री, उन्होंने भी हमको एक ही मार्ग पर चलना सिखाया। कि जिस साधन से वो परम पुरुष, वो परम आत्मा, वो पुरुषोत्तम प्रसन्न होता है, उस बात को सहजता से बतला दिया। इसलिए फिर लिखने वालों ने ये लिखा कि सद्गुरु टेवराम सिखार्यो प्रेम प्रेम प्रेम। अब जो ना ये प्रेम का गाना हम रोज गाते हैं, इस गाने को रोज गाते हैं कि प्रेम करो, प्रेम करने से ये होगा, प्रेम करने से वो होगा। अब इस गाने को गा तो रहे हैं, परंतु इस गाने का भाव अभी तक समझा नहीं है। जिस प्रकार एक तोता होता है, उस तोते को भी कला होती है बोलने की, उस तोते को भी कला होती है रिपीटेशन करने की, बात को दोहराता है। अब बोलता तो अच्छा है, परंतु क्या बोल रहा है वो उसको पता नहीं है। उसके सामने अगर अभ्यास करवा दिया जाए तो वही तोता राम बोलता है। उसी तोते को अगर अभ्यास कराकर दुनिया की कोई ऐसी बात बुलवाई जाए तो वो भी वो उसी स्वर में
बोल देता है, उसको अपना कोई ज्ञान नहीं है। तो कभी विचार करें, क्या हमारा हाल भी उस तोते के जैसे तो नहीं हो गया है कि गाना तो बहुत अच्छा गा रहे हैं, प्रेम प्रेम प्रेम, परंतु क्या ऐसी स्थिति है सही? प्रेम से बोलो श्री राम। शरद पूर्णिमा की एक रात को गोपियां परमात्मा से पूछने लगी कि हे परमात्मा, हे कृष्ण, हे कन्हैया, आपकी ना अगर आज्ञा हो तो कुछ कहना चाहती हैं हम। तो कन्हैया ने कहा कि भले बोलिए। अब गोपियां बोलने लगी कि हे कन्हैया, एक तो ऐसा व्यक्ति होता है जो बोलता है कि जितना प्रेम करोगे उतना प्रेम मिलेगा। एक तो ऐसा हिसाब होता है, ऐसी एक प्रथा है कि जितना प्रेम करो उतना मिलेगा। एक होता है कि प्रेम करो या न करो, परंतु हम प्रेम करेंगे ही करेंगे। प्रेम करो या ना करो, हम प्रेम करेंगे ही करेंगे। और तीसरा होता है कि जिसका किसी से प्रेम होता ही नहीं है, जिसका किसी से प्रेम होता ही नहीं। अब जैसे ही परमात्मा के सामने गोपियों ने ये बोला, तो भगवान ने रोक दिया बीच में। परमात्मा बोलने लगे कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ बोलूं? तो गोपियों ने बोला हाँ बोलिए। आपने ना जो ये 3 बातें बतलाई कि एक तो ऐसा कि जितना प्रेम करो उतना मिलेगा, तो सबसे पहले तो मैं ये बात आपको बतला दूं कि उस प्रेम को प्रेम नहीं कहते हैं, वो एक व्यवहार होता है जिसमें देना और लेना हो ना, उसको प्रेम नहीं कहते। एग्जाम्पल के लिए कि किसी ने प्रीति करी तो उसको प्रीत कर दी, हमने उससे प्रीति कर दी। अब उसने हमसे अप्रीति करी तो हमने भी अप्रीति कर दी। तो इसको प्रेम नहीं कहा जाता है, प्रेम नहीं होता है ये, व्यवहार कह सकते हैं। गिव एंड टेक, ये संसार का भी नियम है कि जितना दो उतना मिलेगा। उसको प्रेम नहीं कहते हैं, व्यवहार कहते हैं। शादी में भी जब जाते हैं तो शादी की तो छोड़ो, प्रसाद में भी ऐसा ही होता है कि कोई प्रसाद लेके आता है 1 कटोरा भरकर, तो उसको फिर 1 कटोरा ही दिया जाता है। आपस में देने और लेने का संबंध है, तो ये प्रेम नहीं होता है। अब हमारी भूल क्या है कि हम इसको भी प्रेम समझ लेते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। प्रेम में तो केवल देना ही देना होता है। प्रेम में भजन में भी लिखा गया, इस मार्ग में देना ही देना, लेने का कबहू नाम न लेना।
इसमें देना ही देना पड़ता है। और जहां पर लेने की बात आ गई वहां पर प्रेम की जो कड़ी है वो टूट जाती है। अब संसार में भी एक ऐसा ही हिसाब किताब होता है। यद्यपि जो संसारिक प्रेम होता है ना, जो कामना के ऊपर आधारित होता है, उसमें और शाश्वत प्रेम में बाहरी रूप से जो व्यवहार होता है वो एक सा ही होता है, ज्यादा भेद नहीं होता है, परंतु आंतरिक भेद बहुत बड़ा होता है। संसार का जो कामनाओं के ऊपर आधारित प्रेम है, जिसको कहा जाता है संसारिक प्रेम, संसार का प्रेम, वो कहता है कि जिससे प्रेम किया है उससे सुख मिलना चाहिए। जिससे प्रेम किया है उससे सुख मिलना चाहिए। ये संसार के ऊपर आधारित प्रेम है, कामनाओं के ऊपर आधारित प्रेम है। और एक प्रेमी भी प्रेम करता है अपने प्रेमास्पद से, और उसकी भावना क्या होती है? उसकी भावना इससे विपरीत होती है। उसकी भावना होती है कि जैसे भी हो मेरे प्रेमी को सुख मिलना चाहिए, मुझे भले कितना भी दुख मिले, मुझे भले कितनी भी पीड़ा हो, पर एक भी ऐसी चेष्टा मेरे द्वारा नहीं होनी चाहिए जिससे मेरे प्रेमास्पद के सुख में खंडन पड़े। अब हम संसार में प्रेम करते हैं तो क्या कहते हैं कि मुझे मेरे प्रेमी से सुख मिलना चाहिए। सबकी भावना यही है। हम सबकी भावना इसी चीज पे आधारित है ना, कि क्यों करते हो प्रेम? बोलते हैं सुख मिलता है, ये अच्छा लगता है, या इससे सुख मिलता है, या इसके साथ हमको जो भी व्यवहार है वो बहुत अच्छे से अच्छा होता है। तो मूल में तो जो विचार है वो अपने ही सुख का है। तो ऐसा कहना भी अतिशयोक्ति नहीं हो सकती कि जो अपने सुख के विचार कर कर किया जाए वो काम कहलाता है, और जो अपने प्रेमास्पद के सुख के प्रतिक्रिया किया जाए वो प्रेम कहलाती है। तो देना देना तो प्रेम में होता ही नहीं है, वो तो व्यवहार मात्र है। संसार इसी लेना देने पे ही तो चल रहा है। ये सारा संसार का इतना बड़ा कार्य व्यवहार चल रहा है, हजारों लाखों करोड़ों अरबों का, वो किस पे चल रहा है? इसी लेने देने पे चल रहा है। और इसी लेने देने को हम क्या बोलते हैं कि मेरा अमुक व्यक्ति से प्रेम है। तो ऐसा प्रेम होता नहीं है, ये व्यवहार होता है। अब दूसरा बोला गया कि हमें प्रेम करना है, सामने वाला करे या ना करे। अब ऐसा प्रेम कौन करता है संसार में? ऐसा प्रेम अगर व्यवहार जगत में देखा जाए तो केवल एक माता और एक पिता ही कर सकते हैं। माता पिता का प्रेम इसी बात पर आधारित होता है। वो माता अपने कोख में 9 महीने बच्चे को पालती है, इतनी पीड़ा सहन करने के बाद उस बच्चे को जन्म देती है, और उसके बाद भी पक्का नहीं होता है कि वो बच्चा जब बड़ा होगा तो अपने माता पिता को प्रेम करेगा ही। नहीं भी करता है, और नहीं ही करता है, नहीं भी नहीं करता है, नहीं ही करता है। पिता भी इतने कष्ट सहन करता है, खुद की परिस्थिति कैसी भी हो,
परंतु संसार का हर एक पिता ये चाहता है कि मेरा पुत्र कुछ बन जाए, मेरा पुत्र गुणवान हो, मेरा पुत्र बुद्धिमान हो, मेरे पुत्र में हमेशा कुछ न कुछ ऐसी बात होनी चाहिए। अब आजकल की औलाद का तो पता ही है सबको। प्रेम से बोलो श्री राम। और ऐसा ही प्रेम संत गुरु भी करते हैं। संतों को हमसे, गुरु को हमसे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। आप उनसे प्रेम करो या न करो, गुरु कभी भी हमसे विमुख नहीं होता है, हो नहीं सकता। परमात्मा कभी हमसे विमुख हो नहीं सकता। बालक अपने माता पिता से विमुख हो जाते हैं। आज देखो ना, समाज की कितनी बड़ी दुर्दशा है कि ऐसे समाज में इतने बड़े बड़े स्तरों पर ओल्ड एज होम बने हुए हैं, वृद्ध आश्रम बने हुए हैं। तो ये कोई खुशी मनाने की बात नहीं है, समाज के उत्थान की बात नहीं है कि हमने वृद्धाश्रम बना लिए। समाज की उत्थान की बात तो ये होती कि ओल्ड एज हाउस होते ही नहीं, वृद्धाश्रम होने ही नहीं चाहिए थे। जिस मैया ने हमको पाला, पोसा, बड़ा किया, ममत्व दिया, और उस मैया को, उस बूढ़े बाप को जरा भी लज्जा नहीं आती, छोड़ देते हैं। इसलिए फिर आजकल कहा जाता है कि थोड़ा बहुत धन रखो अपने पास, थोड़ा बहुत, क्योंकि धन की पूजा होती है। ऐसे तो कोई पूछेगा नहीं। जिसकी लाठी भैंस वही ले जाएगा। एक बेचारा वृद्ध दंपत्ति, अब समय हो गया, एक दिन 4 उसके बेटे, 4 उसकी बहुएं, अब चारों ही बहुओं के 2-2, 3-3 बेटे पोते कहा जाए। सबने कहा कि अब बड़े हो गए हैं, हिस्से कर दो, जिसका जितना बन रहा है हिसाब वो दे दो। अब पिता सदगृहस्थी था, उसको तो इतना व्यवहार का ज्ञान नहीं था। बोला इनका ही है, मरने के बाद भी देना है, अभी दे देते हैं। मरने के बाद भी तो देना है, अभी दे देते हैं। मरने के बाद देंगे तो आपस में क्या पता झगड़े करें, जीते जी ही दे देते हैं। अब जिस दिन उन्होंने दिया, सारी कागजी कार्रवाई हुई कि ये इस बहू का, ये इस बहू का, ये इस बेटे का, ये इस बेटे का। अब दूसरे दिन से उन दंपत्ति को खाना तक कोई नहीं पूछ रहा था। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी। क्यों नहीं पूछ रहा था कि अब मतलब निकल गया, अब मतलब निकल गया, मतलब रहा नहीं। प्रेम से बोलो श्री राम। अब दिन प्रतिदिन उस वृद्ध व्यक्ति की हालत ऐसी हो गई, जो वो वृद्ध व्यक्ति ना, जो इतना हष्ट पुष्ट था, वो कमजोर होने लगा। खाना मिलता नहीं सही से, कोई बात करता नहीं, बहू भी 4 गालियां सुना देती। अब एक दिन अपने दोस्त यारों में बैठा था, तो उसने उसको
पूछा किसी ने सभा के बीच में, अरे भाई इतने कमजोर क्यों हो गए हो, खाना नहीं मिलता है क्या? अब वो वृद्ध व्यक्ति बोलने लगा, घर की बात क्या बताऊं, घर की बात क्या बताऊं। बड़े तो फिर ये भी सोचते हैं कि इनकी गिला करूंगा तो उसमें कहीं ना कहीं मेरी भी गिला है। पर विशेष जोर देने पर, बहुत ज्यादा जोर दिया गया तो उसके मुंह से निकल पड़ा कि बेटों को जब से अलग किया है तब से ये हाल हो गया है कि न मेरी पत्नी को कोई पूछता है और न कोई मुझे पूछता है, दोनों पड़े रहते हैं, टाइम निकाल रहे हैं, जैसे ही भगवान का बुलावा आएगा चल देंगे। उसके दोस्त ने, उसके मित्र ने देखा कि ये बात तो तूने गलत कर दी भैया, पैसा बचाना चाहिए आपको। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी। तूने पैसा बचाया नहीं, अब तो ये होना ही था। अब जो हुआ सो हुआ। अब एक युक्ति मैं आपको देता हूं, उस युक्ति पर न चलोगे तो हो सकता है भला हो जाए आपका। क्या युक्ति है? तो एक काम करो, ये जो सिक्का मैं आपको दे रहा हूं, इस सिक्के को आज रात को सारी रात जमीन पर बजाते रहना। ध्यान रखना कि कमरे में कोई आए नहीं, और इस सिक्के को बजाते रहना। और क्या करना है? और कुछ नहीं करना है। एक संदूक आपको हम दे देते हैं, उस संदूक को अपने बिछौने के पास रख देना, और याद रहे कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि इस संदूक में क्या है। वैसा ही हुआ। सायंकाल हुआ, वो संदूक लेकर 2 आदमियों को लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचकर क्या देखता है कि घर में सब बाल बच्चे वाले जो बैठे हैं, एक कमरे में टीवी देख रहे हैं। इसने चुपचाप आकर वो घर में रख दिया और दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करके क्या करने लगा? सिक्के को जमीन पर पटकने लगा। प्रेम से बोलो श्री राम। अब जब इतना बड़ा संदूक घर में आया तो घर की जो छोटी बहू थी उसकी नजर उस संदूक पे पड़ गई, और आपस में चारों भाई और चारों वो बहुएं चर्चा करने लगे कि पिताजी कुछ न कुछ लेके आए हैं। बीच वाला बेटा तो उठ पड़ा, बोल रहा था मुझे पता था कि इस बुढ़ऊ के पास कोई छिपा हुआ धन पड़ा है। मैं तो आपको बोलता ही था कि कहीं न कहीं कभी न कभी ये धन निकलेगा। जैसे ही दरवाजे में वो किवाड़ लगा था, उसको खटकाया तो आज तो खोले ही नहीं। अब सब बच्चों ने कान लगाया तो काय की आवाज आ रही थी? सिक्कों की। वो सिक्के थे नहीं, केवल एक ही सिक्का था। उसी सिक्के का वो जमीन पर पटक रहा था। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। अब ऐसे करते करते सारी रात बीत गई। सुबह को क्या देखते हैं कि जो बहुएं पूछती तक नहीं थी, वही बहू आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई और कहने लगी कि ससुर जी आप जल्दी तैयार हो जाओ, आपका नाश्ता तैयार है। पानी अगर गर्म करना हो तो बता देना, पानी भी गर्म हो जाएगा, कर देते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। अब ऐसे
चलने लगा। टाइम पर खाना मिलता, टाइम पर नहाने का पानी मिलता, रात्रि को वो जो नाती पोते थे वो पैर दबा देते थे। सारी सेवाएं क्या होने लगी, शुरू हो गई, चलने लगी। अब कुछ दिन बाद उसका वो जो स्वरूप दुबला पतला हो गया था वो भी खाया पिया तो उठने बैठने जैसा लगने लगा। दोस्तों के बीच में जाता तो खुश होकर जाता। तो उस दोस्त ने, उस मित्र ने उसको जो राय दी थी, उसने उसको चेताया कि अगर चाहते हो कि ये सुख, ये सेवाएं, ये सुविधाएं अंत तक मिलती रहे तो कुछ मत करना, परंतु इस संदूक के ताले को खुलने नहीं देना। ये तो आपके मरने के बाद ही खुलना चाहिए। प्रेम से बोलो श्री राम। तो ऐसा भी प्रेम होता है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ऐसे संस्कार देकर अपने बच्चों को बड़ा भी करना, तो ऐसे बच्चों का क्या फायदा। पर देखो ना माँ बाप का प्रेम कैसा होता है। ऐसे बच्चों के ऊपर भी वो अपना ममत्व लुटाते हैं। ऐसे बच्चों के ऊपर भी वो माता अपनी ममता लुटाती है कि जैसा भी है मेरा है ना। प्रेम से बोलो श्री राम। तो एक ऐसा भी गुण होता है जिसमें कोई प्रेम करे या न करे, परंतु हमें तो प्रेम करना ही है। संतों के जीवन में भी ये गुण पाया जाता है कि संतों को हमसे क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, फिर भी संत अपना प्रेम लुटाते हैं। तीसरा फिर एक और होता है कि जो किसी से प्रेम करता ही नहीं है। भगवान बोलने लगे, श्री कृष्ण भगवान, कि ऐसे में भी दो अलग अलग प्रकार हैं। एक तो वो है जो आत्मानंदी भजनीक महापुरुष हैं, जिन्होंने संसार की तुच्छता का बोध कर लिया है, जिनको अपने शरीर का भी भान नहीं रहा। वो किसी से क्या प्रेम करेंगे। शरीर से ही प्रेम नहीं है तो संसार से क्या प्रेम करेंगे। वो अपनी आत्मा राम में रमते रहते हैं। और एक बारी दूसरा प्रेम जो नहीं करते हैं वो होते हैं कृतज्ञ भाव वाले, कि जिनको काम पड़े तो मतलब निकाल सकते हैं, परंतु प्रेम नहीं कर सकते। अपने प्रेमास्पद के अपने प्रेमी का दोहन कर सकते हैं। काम निकालना यानी उसका दोहन करना। एक दोस्त गया अपने मित्र के पास, बोलने लगा कि भाई मेरा ना बेटा बहुत बीमार है, मेरे को ना 50,000 की जरूरत है। अब उसने बेचारे ने दया करके वो 50,000 उसी समय दे दिए। उसको थोड़ी ना पता था, उसने पूछा ही नहीं। जैसे ही 50,000 दिए उसने जेब में डाले और हंसकर घर की तरफ निकल गया। बोला कितना मूर्ख है ये, पूछा भी नहीं कौन सी अस्पताल में भर्ती है, क्या हुआ, कैसे हुआ। उसने तो अपने प्रेम में दिए और हमने क्या किया, हमने उसका दोहन कर लिया। तो ऐसा फिर व्यक्ति क्या होता है, किसी से प्रेम कर ही नहीं सकता। प्रेम से बोलो श्री राम। फिर पाप भी उसी को लगता है। अब जब ये प्रकार बता रहे थे प्रेम के, तो गोपियां आपस में संवाद करने लगी कि कन्हैया कौन से प्रकार का प्रेमी है, इनमें से तुम कौन से प्रकार के हो। तो एक गोपी दूसरी गोपी को कहने लगी कि मुझे तो ये तीसरे प्रकार वाला ही लग रहा है,
क्यों? कि हम इसके लिए इतना सब कुछ करते हैं। इसने हमसे वादा किया कि शरद पूर्णिमा तक रुक जाओ, शरद पूर्णिमा के दिन मैं ना आपके साथ रास रचाऊंगा। प्रेम से बोलो श्री राम। और देखो तो कितना छलिया है, हम सबको यहाँ पे बुलाकर एक झलक दिखलाकर और गायब हो गया। हुआ था ना गायब। तो ये इसने दोहन ही किया है हमारा। हमको केवल मतलब के लिए ही हमेशा पुकार करी है इसने। मतलब निकल जाता है फिर तो ये भूल जाता है। फिर से बोलो श्री राम। भगवान को जब ये सुना तो भगवान जी बोलने लगे, रे ऐसा मत करो, क्योंकि वियोग जब तक नहीं हुआ है तब तक उस प्रेम का, उस मिलन का महत्व तो पता कैसे चलेगा? आपको लगता है कि केवल आपको ही वियोग हुआ था क्या? अरे आपसे ज्यादा वियोग में तो मैं जल रहा था। आप तो इतने सारे जने थे, किसी न किसी से कुछ न कुछ चर्चा कर कर अपना सब निकाल दिया। मैं किससे बदलाऊं? मैं तो अकेला था। प्रेम से बोलो श्री राम। अरे जब अकेले थे तो गए ही क्यों? अकेले ही थे तो गए क्यों? प्रेम से बोलो सतनाम साखी। गया मैं इसलिए था कि जब तक नहीं जाता तो मिलन का आनंद कैसे आता? रात्रि होती है तभी तो उस सूर्य की हमको महत्वता का ज्ञान होता है। सूर्य ही सूर्य हो, रात्रि हो ही नहीं। हमेशा ना कोई अगर अवेलेबल होता है ना तो उसकी फिर कद्र कम हो जाती है। नहीं, हमेशा अवेलेबल हो तो जब फोन करो, हाँ भाई मैं बैठा हूं या बैठी हूं, बोले ये तो वांदा है, दूसरे काम भी करो। नहीं तो थोड़ा बहुत परस्पर आपस में दूरी भी होनी चाहिए, जरूरी है। तभी तो एक दूसरे की कद्र होगी। प्रेम से बोलो श्री राम। बाकी प्रेम तो मेरा ऐसा है कि हे गोपिका, आपके प्रेम से मैं कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। एक होता है ऋणी, प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। और उस ऋण से न छूटने वाले को बोलते हैं उऋण। तो गोपिका के प्रेम से तो मैं कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसका भी कारण है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है संसार में अपने कार्य व्यवहार से मुंह देना, अपने परिवार को मुंह देना। और आपने मेरे लिए अपने परिवार तक को छोड़ दिया है। ममता कहाँ जाती है मन से? ममता तो होती ही है। अभी बताया ना कि परिवार वाले कैसा भी हो, पुत्र कैसा भी हो, फिर भी उसमें ममता रहती है। परंतु गोपिकाओं के हृदय की ममता तो सारी की सारी, एक भी चेष्टा किसी और के लिए है ही नहीं। सारी चेष्टाएं श्याम सुंदर को दे दी है। इनसे बोलो श्री राम। तो फलस्वरूप परमात्मा ने उस समय ऐसी लीला करी, जो उस समय परमात्मा जितनी गोपिकाएं थी, जितनी गोपियां थी, उतने कृष्ण बनकर सबके साथ उन्होंने वो रास का नृत्य किया है। ऐसा नृत्य उस धाम वृंदावन में जो देवी देवता इतना कदर कि महादेव भी गोपिका के रूप में आकर अपने आप को धन्य करने लगे।
गोपेश्वर महादेव के नाम से आज भी वृंदावन में गोपेश्वर नाम से आज भी महादेव जी वहां पर निवास करते हैं। तो प्रेम फिर ऐसा होता है, और जब ऐसा प्रेम होता है तो फिर प्राप्ति भी ऐसी होती है। इसके अलावा जीवन में अगर कुछ है तो फिर सब व्यर्थ है। और जब ऐसा सांसारिक चेष्टाओं को छोड़कर पारमार्थिक चेष्टाओं में मन को लगा देते हैं, लग जाता है मन, तो फिर ये सब बातें जीवन में घटित होती है। तो मिलता तो है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलता है। सबको नहीं मिलता है ये कह सकते हैं, परंतु मिलता तो है। लिखने वालों ने लिखा कि लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंतर की आवाज वो सुनते हैं। सिंधी में चवंदा आहियो कि सवन में तुझे कान, हजारन में हुजे कान, लखन में लभे कान, करोड़न में कोको। करोड़न में कोको। कोई विरला ही ऐसा होता है जिसने इस स्थिति को प्राप्त किया है। तो जब ये स्थिति जीवन में आती है ना, तो इस दर से समस्त मुरादें पूरी होती हैं। मन श्रद्धा रखी, हल अमरापुर दरबार। प्रेम से बोलो श्री राम। अमरापुर जी महिमा न्यारी, मेरे मुरली मनोहर गिरधारी। अच पेर भरे तुझो भाग वरे, एड़ी अमरापुर दरबार। ऐसे जोगियों का ये स्थान है, ऐसे महापुरुषों की ये अनुपम धरती है कि यहाँ की जो दहलीज है, उस दहलीज को अगर सच्चे मन से लांघ लिया तो मानो कि वैकुंठ भी फिर छोटा लगने लगता है। लगा है, बहुत से भक्त ऐसे हुए हैं जिन्होंने बोल दिया कि क्या करूं तेरी वैकुंठ को, जहां साध संगत नहीं हुए। ये भी तो इसी कलयुग की घटना है ना। राम परवाना भेजिया, बांच कबीरा रोए, क्या करूं तेरी वैकुंठ को, जहां साध संगत नहीं हो। वैकुंठ को भी ठुकरा दिया इस दहलीज पर आने के बाद। पर ये सब बातें अपनी भावना की है, ये सब बातें उस निर्मल चित्त की हैं, ये सब बातें उस प्रेम रखने वाले प्रेमास्पद की हैं। तो ऐसे चित्त के धनी बन जाएंगे तो वो जो टंडे का धनी है वो अपने आप मेहर कर देगा। बोल गुरुदेव भगवान।